Hello everyone, myself Lovely Churasia. Today I am going to discuss about micrometrics. माइक्रोमेट्रिक्स आपका दो वर्ड से मिलकर बना होता है. माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैट्रिक्स मीन्स डायमेंशन ऑफ पार्टिकल. सो द डेफिनेशन इज इट इज द स्टडी ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द स्मॉल पार्टिकल एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द फिजिकल केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम देखें जितना पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है उतना ही वो सॉल्युबल होने में ज़्यादा टाइम लगाता है और उतना ही थेराप्यूटिक इफेक्ट देर से शो करता है. लेकिन अगर पार्टिकल साइज कम है तो वो सॉल्युबल भी जल्दी होता है और थेराप्यूटिक इफेक्ट भी बहुत जल्दी शो करता है. इसमें माइक्रोमेट्रिक्स में जितना भी हम पढ़ेंगे उतना ही पार्टिकल साइज रेंज पे डिपेंड होगा. तो अब हम देखेंगे पार्टिकल साइज रेंज किससे मेजर की जाती है और क्या रेंज होती है. सो द यूनिट ऑफ पार्टिकल साइज यूज इज द माइक्रोमीटर. इसे हम डिनोट भी माइक्रोमीटर से ही करते हैं. एज वी ऑल नो 1 micrometer इज इक्वल्स टू 10⁻³ millimeter and equal to 10⁻⁻6 meter. सो द टर्म मिली माइक्रोमीटर इज कॉल्ड नैनोमीटर. अगर आप देखें जितना पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा उतना ही सरफेस एरिया इंक्रीज होगा. जैसे कि कोई भी ग्रैन्यूल्स या बड़ा पार्टिकल ले लें, अगर हम उसे ब्रेक करें तो वो जब टूटता है उतना ही वो सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करता है, जबकि क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई वी नीड माइक्रोमेट्रिक्स इन द फिजिकल फार्मास्यूटिक्स. अगर हम जितनी भी डोजेस फॉर्म देखें, सॉलिड डोजेस फॉर्म टू पेरेंटल डोजेस फॉर्म, सभी में ADME प्रोसेस फॉलो होता है. सभी के लिए पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए. तो अब ये 4 एप्लीकेशंस अब डिस्कस करेंगे. रिलीज एंड डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन, फिजिकल स्टेबिलिटी एंड डोज यूनिफॉर्मिटी. जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, पहले प्रिपरेशन होगी, फिर कैरेक्टराइजेशन होगा, फिर उसकी एप्लीकेशंस होंगी. कोई भी हम डोजेस फॉर्म बनाते हैं उसकी मेन इम्पॉर्टेंस होती है किस तरह उसको बनाया गया है, फिर उसका रिजल्ट चेक होता है और फिर उसकी एप्लीकेशन देख के ही हम उसको फॉलो करते हैं. सबसे फर्स्ट आता है रिलीज एंड डिसोल्यूशन. अगर हम रिलीज की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे ये सब ही हमारे ड्रग काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं. उसमें आपका ओरली, रेक्टली, पेरेंटली या टॉपिकली कोई भी डोजेस फॉर्म हो, दीज ऑल आर फॉलो ड्रग काइनेटिक्स. बिकॉज जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज होगा उतना ही डिसोल्यूशन रेट इफेक्ट होगा, जितना ही पार्टिकल साइज कम होगा उतना ही डिसोल्यूशन रेट जल्दी शो होगा. तभी हम कहते हैं कि हायर सरफेस एरिया ब्रिंग अबाउट द intermediate contact of the drug with the dissolution fluids in the vivo process and that will also increase the drug solubility and dissolution. अगर हम जनरल कहें तो higher the surface area faster is the dissolution and release. So next come to the point absorption and the drug action. आप देखेंगे absorption is also a process of ADME. पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन, जो कि सब्सिक्वेंटली थेराप्यूटिक एक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है. बिकॉज पार्टिकल साइज का ज़्यादा होना दैट मीन्स ज़्यादा टाइम तक ड्रग को डिसॉल्व करना, जो कि थेराप्यूटिक इफेक्ट भी फिर ज़्यादा ही देर से शो करेगा. तो ये दोनों ही पॉइंट आपका इन्फ्लुएंस करते हैं. तो अगर पार्टिकल साइज हमारा छोटा होगा तो हायर डिसोल्यूशन फास्टर होगा, एब्जॉर्प्शन भी आपका फास्टर होगा और क्विक एक्शन शो होगा. नेक्स्ट कम टू द पॉइंट नाउ फिजिकल स्टेबिलिटी. फिजिकल स्टेबिलिटी बिकॉज आप जो भी ड्रग या डोजेस फॉर्म लेंगे उससे पहले आप फिजिकल स्टेबल देखेंगे कि वो डोजेस फॉर्म कौन सी है, तभी उसके फॉर्मुलेशन पे आप आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे. पार्टिकल साइज की जो भी फॉर्मुलेशन है वो आपका फिजिकल स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती है. अगर हम सस्पेंशन इमल्शन की बात करें तो स्मॉल पार्टिकल साइज जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं एग्रीगेशन को. सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन आपका डिस्पर्स मीडियम रहता है सॉलिड पार्टिकल के लिए. अगर वो जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट्स ना करें तो उसमें एनर्जी ना इंक्रीज होगी ना ब्राउनिंग मूवमेंट होगा. क्योंकि पार्टिकल साइज स्मॉल रहते हैं तभी वो मूव करते हैं, तभी उनमें एनर्जी इंक्रीज होती है और तभी ब्राउनिंग मूवमेंट इंक्रीज होता है. अगर पार्टिकल साइज कम है तो वो फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए बेटर होते हैं ताकि आप उसे देख सकें. अगर आप सस्पेंशन भी थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल साइज सेडिमेंट हो जाते हैं. अब तभी आप उसे बार बार शेक करके देखते रहते हैं. इसलिए फिजिकल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द माइक्रोमेट्रिक्स. सो नेक्स्ट कम टू द पॉइंट इज डोज यूनिफॉर्मिटी. डोज यूनिफॉर्मिटी बिकॉज आप जो भी डोजेस फॉर्म बना रहे हैं आपको पता होना चाहिए आप कितनी फॉर्म में, कितनी यूनिट में या कितने अमाउंट में डोजेस फॉर्म को डिलीवर कर रहे हैं.
सो गुड फ्लो प्रॉपर्टी के लिए हमें डोज यूनिफॉर्मिटी का ध्यान रखना पड़ता है। इवन कोई भी डोजेस फॉर्म हो, उसमें अगर हम पाउडर्स की बात करें या कैप्सूल्स की बात करें, जो भी मैन्युफैक्चरिंग डोजेस फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, उन सभी के लिए डोज यूनिफॉर्मिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द डिसोल्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल शुड बी यूनिफॉर्म इन द टर्म्स ऑफ द नंबर एंड वेट्स, बिकॉज जितना भी हम अमाउंट ले रहे हैं उसका हमें नंबर और उसका वेट पता होने से उसी के अकॉर्डिंग हम उसका कैरेक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। अगर सेम टाइम पे आप ग्रेन्यूल्स को फ्लो करेंगे तो उनमें भी एक यूनिफॉर्म ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि उनमें एक प्रिसाइज वेट को ही कंसीडर किया जाता है। क्योंकि जो ग्रेन्यूल्स की फिलिंग होती है वो टैबलेट मशीन में जब हम करके देखते हैं, अगर कैप्सूल फिलिंग खाली है तो उसमें वॉल्यूम ऑफ पाउडर के ही ऊपर वो बेस्ड होती है। तभी हम कह सकते हैं एक वॉल्यूम और वेट के बीच भी रिलेशनशिप फॉलो होता है। तभी हमारा डोज यूनिफॉर्मिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द माइक्रोमैट्रिक्स। थैंक यू एवरीवन।